ऑलराइट दोस्तों, सैमसंग का इंडिया का अपना 5G फोन हमारे पास आ गया है, सैमसंग गैलेक्सी F06 एंड याद रखिए ये सब 10,000 रुपये का फोन है एंड पहली बार सब 10,000 सैमसंग का फोन 5G के साथ आया हुआ है। पहले जो F05 उसका सक्सेस है, F05 में 4G था, इसमें F06 में 5G है। दो तीन चीजें ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो फोन है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ चीजें इसकी इतनी अच्छी है जो आपको 10,000 के प्राइस रेंज में नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी भी चीजें जो मुझे लगता है 10,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन्स में निकल जानी चाहिए। सो इट इज बोथ वेज, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डेफिनेटली लाइक। इनफैक्ट 10,000 के नीचे की आई विल से वन ऑफ द बेटर फोन्स आउट देयर। और ये पूरा वीडियो जब आप देखोगे ना, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं ये आपको पता चलने वाला, इसलिए पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। बॉक्स ओपन करने से पहले पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब एंड देन बेल आइकन। जी हाँ, लाइव बनेगी सुपर फास्ट जब साथ होगा अपना 5G। अब देखिए, जो मैसेजिंग होती है अंडर 10,000 के फोन्स की वो थोड़ी अलग होती है। ऑल नेटवर्क सपोर्ट, 12 5G बैंड्स, लैग फ्री वीडियो कॉलिंग, अनइंटरप्टेड गेमिंग, स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग, फास्ट डाउनलोड्स। तो ये हमें जब हम मिड रेंज के प्रीमियम के रहते हैं तो ये सब चीजें नहीं होती है, बट अंडर 10,000 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए लेट्स लुक एट द बॉक्स। छोटा बॉक्स ही है दोस्तों, या राइट अप फ्रंट फोन है। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड। फ्लैट साइड्स हैं, नॉट वेरी हैवी ऑल्सो। ओके, और क्या है? सबसे पहले सिम कार्ड टूल। देखिए, मैंने कहा था कुछ ऐसी चीजें जो अंडर 10,000 आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, फिर भी होती है। USB Type-C टू Type-C चार्जिंग केबल है, अडाप्टर नहीं है, बट Type-C टू Type-C चार्जिंग केबल है, सो इट इज Type-C चार्जिंग, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। एंड ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन है, आई डोंट नो हु रीड्स इट, बट है, डॉक्यूमेंटेशन है। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, इंडिया का अपना 5G फोन देखते हैं। ऑलराइट, ओके, शाइनी एंड थोड़ा डिजाइन, थोड़ा पैटर्न है इसके ऊपर, रिपल इफेक्ट है, रिपल ग्लास कहते हैं इस बैग को। इसमें दो कलर्स आते हैं, एक तो बहामा ब्लू एंड लिट वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर भी है, वो और भी थोड़ा फ्लैशी वॉयलेट कलर है, बट या नाइस। बट हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट्स आने वाले हैं तो केस वगैरह जरूर लीजिएगा। इन हैंड फील अच्छा है। अगर वेट के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से 187 ग्राम्स, लेफ्ट हैंड साइड आई डोंट नो, देखते हैं, 188 ग्राम्स। चलिए 189.3 ग्राम, सो आई एम वेरी क्लोज। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो 3.5 mm जैक दिख गया है, बहुत रेयर होता है आजकल, बट 3.5 mm जैक है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, जो कि एक, लेट्स सी, टेस्टिंग के लिए हमने हमारा सिम कार्ड डाला हुआ है। साथ में इट्स अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, तो दो सिम कार्ड्स या फिर एक SD कार्ड एंड एक सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे। सो दैट्स अबाउट इट। ऑलराइट, डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.7 इंच का HD प्लस 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला LCD डिस्प्ले आता है। बेजल्स के बारे में बात करूं तो साइड के बेजल्स एवरेज है, नीचे का चिन एवरेज साइज, लेकिन ऊपर आपको U नॉच मिलती है। सो या दैट इज वन थिंग जो मैं कह रहा था कि अब 10,000 के नीचे वी शुड रिमूव दीज नॉचेस। सेंटर पंच होल वगैरह वुड हैव बीन मच बेटर। बट ब्राइटनेस के मामले में 800 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड है, सो इट इज क्वाइट ब्राइट। और याद रखिए दोस्तों, जब हम 10,000 के नीचे वाले फोन्स देखते हैं, जनरली जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सबपार होता है, बट विद दिस फोन आई कांट से दैट। One UI 7 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15 एंड 4 साल के अपडेट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। Dimensity 6300 प्रोसेसर आता है, और जैसे मैंने कहा दोस्तों, पहली बार 5G अंडर 10,000 सैमसंग का एक फोन आ रहा है। Dimensity 6300 ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, सो डिसेंट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम टाइप आती है। बेस वेरिएंट 4128 का है, उसके ऊपर वाला वेरिएंट 6128 का है। 4128 इफेक्टिव प्राइस 9,500 है, बेसिकली 9,999 इसकी प्राइस है। 500 का ऑफर है तो 9,500 तक जाता है। बट व्हाट आई विल टेल यू व्हाट, अगर आप देख रहे हो इसे तो 6128 प्रीफर कीजिएगा। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी आती है एंड 25 वॉट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली अडाप्टर अलग से आपको लेना होगा। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अंतुतु स्कोर इसका 4,10,000 4,15,000 इस के करीब आता है। अगेन इन दिस प्राइस रेंज दैट इज रीसेंट। अगर 4 लाख के ऊपर अंतुतु स्कोर मिलता है तो अच्छा है। गेमिंग आप कर सकते हो। 40 FPS
FPS का सपोर्ट है, बट एकदम स्मूथली वगैरह आपको खेलना है 30 FPS इजीली आपको मिल जाएगा, तो स्लाइटली हैवी गेम्स वगैरह आप खेल सकते हो इसके ऊपर, नो प्रॉब्लम्स। चलिए OS के बारे में बात करते हैं, और ये मुझे अच्छा लगा, One UI 7 which in my view is one of the best UIs out there, वो आपको इसके ऊपर मिलता है, कोर वगैरह नहीं, फुल फ्लेज One UI 7 मिलता है, जिसका एक्सपीरियंस सीरियसली अच्छा है। जब आप यूज करोगे इमीडिएटली आपको पता चलता है, मतलब जो आपको S सीरीज में, उनके फ्लैगशिप सीरीज में जो एक्सपीरियंस मिलता है सॉफ्टवेयर का, वही आपको इस 10,000 के फोन में मिलता है, सो दैट इज एक्सीलेंट। उतना ही नहीं दोस्तों, 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, 4 साल के। अंडर 10,000 अगर 2 साल के देते हैं तो भी मैं अच्छा कहता हूं, 4 साल के इज एक्सेप्शनल। और One UI 7 के कुछ फीचर्स, जैसे सिक्योरिटी के लिए आपको नॉक्स वॉल्ट मिलता है, वॉइस फोकस फीचर मिलता है, जहां पे इसेंशियली 2 माइक्रोफोन्स होने की वजह से नॉइस कैंसलिंग और अच्छी तरह से होता है जब आप बात कर रहे हो फोन पे। अगेन इस प्राइस रेंज में जो फोन लेते हैं, या तो दैट इज द सेकंड फोन, या फिर दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम अ फीचर फोन, उस हिसाब से वो लेते हैं। एंड ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उनको यही होती है, कॉलिंग वगैरह, क्लियर नेटवर्क रिसेप्शन मिलता है नहीं, एंड दिस वन डज दैट वेल। जैसे मैंने कहा, वॉइस फोकस फीचर की वजह से जब आप बात कर रहे हो क्लियरली आप बात कर सकते हो ऑन अ कॉल। और सिक्योरिटी के लिए 1-2 चीजें अच्छी है, जैसे हम सेटअप कर रहे थे तब हमने जो फ्लैगशिप में मिलता है ऑटो ब्लॉकर, वही इसमें भी मिलता है। तो कोई आप चार्जिंग कर रहे हो, मैलिशियस मतलब चार्जिंग कर रहे हो, केबल लगा दिया, डेटा आपका नहीं जाएगा, वो ऑटो ब्लॉक कर देगा उसे, सो दैट इज गुड। हाँ, इसमें प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं बट आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड इंटरेस्टिंगली एक बात कहूं, इवन ऑन दिस जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जो फ्लूइडिटी जब आप स्वाइप वगैरह कर रहे हो, इट इज क्वाइट गुड। कभी कभी अगेन बजट सीरीज में आपको थोड़ा जिटरी लगता है, कहीं कहीं पे थोड़ा ऐसा बीच में रुक गया ऐसे लगता है, बट नॉट विद दिस वन। फॉर अ अंडर 10,000 रुपी फोन इट फील्स फ्लूइड। इंटरेस्टिंगली अगेन सभी सेंसर्स आते हैं, हार्डवेयर जायरोस्कोप आता है, सॉफ्टवेयर नहीं। अगेन इस प्राइस रेंज में कभी कभी जायरोस्कोप के इशू होते हैं, बट येस ऑल सेंसर्स आर देयर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी आता है, वर्क्स क्वाइट वेल। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, डिसेंट डिस्प्ले की क्वालिटी, इवन दो इट इज अ LCD डिस्प्ले, क्वालिटी अच्छी है, साइड व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, मोनो स्पीकर्स आते हैं विच आर लाउडनेस के मामले में मतलब आपने रखा हुआ है थोड़ा नॉइजी रूम में, फिर भी आपको आराम से सुनाई देगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो एक तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो फुल HD स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे। 3.5 mm जैक है, तो वायर्ड ईयरफोन्स आपको इस्तेमाल करने हैं, दैट यू कैन यूज। हाँ, 3.5 mm जैक होने की वजह से FM रेडियो भी आता है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। ये सब चीजें इस प्राइस रेंज में इंपॉर्टेंट होती है। कनेक्टिविटी, नाउ दैट इज अनदर हाईलाइट। जी हाँ, मतलब अब बॉक्स के ऊपर भी आपने देखा 12 5G बैंड का सपोर्ट है, तो सभी 5G बैंड्स वगैरह आते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 है, VoNR का सपोर्ट आता है, 4x4 मीमो है, बट जो कोर है कॉलिंग के लिए जो चीजें लगती है, 4x4 मीमो भी इट्स इंपॉर्टेंट स्टेबल कनेक्शन के लिए, वो भी सब आता है, सो कनेक्टिविटी इज क्वाइट गुड। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मैं आई जस्ट रिमेंबर्ड, वैसे प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है, फिर भी हम ड्रॉप टेस्ट तो करने वाले, स्टार्ट में करते हैं, आज किया नहीं है, लेट्स डू इट राइट now. 1, 2 and नहीं कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। पीछे से भी गिराएंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड है ना, तो कभी कभी 1, 2 नहीं, एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स। चलिए अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, एंड 50 मेगापिक्सल का है दोस्तों। अगेन इन दिस प्राइस रेंज जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे स्लाइटली सॉफ्ट वगैरह आते हैं, कलर्स वगैरह ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम्स, नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक फोटो निकलेंगे। बहुत सारे फोटोज इसी फोन से, इसी कैमरा से हमने निकाले हुए हैं, नीचे G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा, चेक दैट आउट। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फुल HD 1080p एट 30 FPS आप शूट कर पाओगे। और अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, लेट्स चेक इट आउट। जी हां, पोर्ट्रेट मोड आता है, फोटो मोड, वीडियो मोड, प्रो मोड, यू गेट प्रो मोड, नाइट मोड, फूड, पैनोरामा, स्लो मोशन एंड हाइपरलैप्स, तो डिसेंट फीचर्स भी आते हैं, नो प्रॉब्लम्स। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, जो आपको कैमरा का UI अल्ट्रा में S सीरीज में मिलता है, वही इसमें भी मिलता है, एंड इट इज बिकम मच ईजियर। तो वन हैंड ऑपरेशन, स्पेशली अगर मैं बात करूं कैमरा ऐप के बारे में, इट इज बिकम वेरी नाइस। ये देखिए, इधर ही यू कैन जस्ट क्लिक दिस, और पहले ऊपर आया करता था, नाउ यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, जो भी सेटिंग्स वगैरह करना है, 9:6 वगैरह करना है या ये करना, सो नॉट बैड एट ऑल। सो ओवरऑल F06 अंडर 10,000 इफेक्टिव प्राइस 4,120, मैंने कहा 6,128 आप डेफिनेटली लीजिएगा। जो 10,999 में आई थिंक 10,49 10,500 में इफेक्टिव प्राइस उसकी होती है, सो प्रीफर 6GB वेरिएंट। ओवरऑल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो एक्सपीरियंस है, दैट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली F06 अचीव करता है। हाँ, डेटेड थोड़ा दिखता है बिकॉज ऑफ दैट U ड्रॉप नॉच, सो
यू नो दैट डेफिनेटली इज देयर एंड HD प्लस स्क्रीन है. अदर देन दैट जो एक्सपीरियंस है इस फोन का, दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय स्पेशली बिकॉज ऑफ One UI 7. वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों तो स्क्रीन पे मैं डिटेल दिखा रहा हूँ, प्राइस, ऑफर्स वगैरह जो भी है. और वीडियो खत्म करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि ये हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, लेकिन हमेशा जो हम टेस्ट करते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जो हमें दिखता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, वही हम इस वीडियो में बताते हैं, नथिंग एल्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.